क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। देखिए, जब भी बिहार विधानसभा का सत्र चलता है या फिर सत्र नहीं भी चलता है, आपके संगठन के लोग हम लोगों को याद करते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं हम लोगों के सामने, तो हमेशा हम लोग उनके साथ उपलब्ध हैं। और आज भी गजेंद्र जी जो भोजपुर जिला से आए हैं और कितने साथी आए हैं, पिछले दिनों इन्होंने कहा कि भाई ये जो चल रहा है आउटसोर्सिंग पर, एक हल्ला उड़ा कि जो पहले से अस्थायी रात्रि प्रहरी हैं उनको सरकार हटाना चाहती है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा। माने उनके अंदर ऐसा था कि दरी किनारे रखा हुआ है और डीओ जो है इनको हड़का रहे थे, सम्मानजनक ढंग से वार्ता नहीं करते थे या ऑफिस में घुसने नहीं देते थे। लेकिन हमने कहा कि ना, बात होगी, आप सब लोग चलिएगा। जितने लोग थे सब लोगों को लेकर गए डीओ कार्यालय में, और हमने कहा कि आप कितना बढ़ाइएगा नहीं बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा, वो बात का चीज है। लेकिन अगर आपके यहाँ रात्रि प्रहरी आते हैं ऑफिस में, तो आप उनके साथ सम्मानजनक ढंग से बात कीजिए, कुर्सी पर बैठा कर, ठीक ना। आप यहाँ जमींदार नहीं बैठे हैं और ये बनिहार नहीं है कि आप जो है इनसे बनिहारी करवा रहे हैं कुर्सी पर बैठ करके, और आप गाली बात से या डांट करके बात कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। आपको अपने इस आदत में सुधार लाना होगा। पहला बात हमने यहीं से शुरू किया, इसके बाद और चीजों पर बात हुई। तो बात तो ये विधानसभा के अंदर कई माननीय सदस्यों ने उठाया कि भाई अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने स्कीम वर्कर्स हैं, सिर्फ आप ही का मामला नहीं है बल्कि कई लोगों का मामला, चाहे वो आशा कर्मी बहने हो, रसोईया बहने हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, टोला सेवक हो, सबके साथ यही व्यवहार है। अभी महागठबंधन की सरकार थी तो आशा कर्मियों को मानदेय कर्मी का दर्जा मिला और 1000 जो उनको पारितोषिक मिलता था, ये कहा गया कि भाई अब हर महीने 2500 रुपया जो है इनको मानदेय मिलेगा। ये तय हो गया था महागठबंधन की सरकार में। लेकिन ये सरकार जब से एनडीए की सरकार बनी, इसने उन चीजों को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। अभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। यही सुशील कुमार मोदी एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, बोलते थे कि भाई भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो इन्हें परमानेंट नहीं कर सकता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने किया। 17 वर्षों में भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार जी ने जो नहीं किया था, 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने किया। 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां दी गई। बिहार एकमात्र देश का राज्य जहां एक दिन में एक विभाग ने 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। फिर 13 जनवरी को 96,000। इतने कम समय में एक विभाग में 2,17,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार खाने का अभियान चला रही है, इनके प्रधानमंत्री जी जो हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम दे रहे थे, ये काम क्या देंगे? 29 करोड़ रोजगार खा गए। वाजपेयी जी की सरकार माने कर्मियों की पेंशन खा गई, सरकारी कर्मियों की। क्या पेंशन की जरूरत नहीं है, जबकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पेंशन की जरूरत होती है, और ये रोजगार खा रहे हैं। तो खैर, ये बात इसलिए हम लोग ला रहे हैं। आज ही हुआ, पूरा हंगामा हुआ आप लोगों के सवाल पर। ये जो सरकार पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन, कि इसको कम से कम आप 3,000 रुपया कीजिए, हम लोग मांग कर रहे थे। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो खैर, माने आप लड़िएगा तो पूरी दुनिया आपकी है। हम जानते हैं कि इसमें अधिकांश लोग हैं जिनके परिवार के लोग खेतों में मजदूरी करते हैं, खेत मजदूर होंगे।
या बटाई पर खेती करते होंगे, मनी बटाई पर, या फुटपाथ पर दुकान लगाते होंगे फल सब्जी का। हम जानते हैं क्योंकि आदमी इस धरती पर आया है तो धरती पर सम्मानजनक जीवन जीने का उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और ये सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसको सुनिश्चित करना है कि हम इन्हें कैसे सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं। बैठ करके खिलाने की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात हो रही है। तो हम लोगों ने आउटसोर्सिंग को भी खत्म करने का उठाया। ये क्या है भाई? आउटसोर्सिंग से जो रात्रि प्रहरी आप नियुक्त कर रहे हैं, इनको आप 10,000 दीजिएगा। आज जो पहले से रात्रि प्रहरी हैं, जो माननीय विधायकों की अनुशंसा पर हुए हैं, स्कूल के प्रबंध कार्यकारिणी के जरिए हुए हैं, उनको आप 5,000 दीजिएगा। आप कम से कम उनको 15,000 रुपया दीजिए। 15,000 रुपया देना होगा आपको, हम लोग लड़ रहे हैं। या फिर इनको जो हटाने की बात अगर कोई किसी के दिमाग में होगा तो वो दिमाग से निकाल लेगा। हम लोग सरकार की ये रात्रि प्रहरी हैं। रात्रि प्रहरी कोई समाज में जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग न हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं, इनके भी दोस्त मित्र हैं। अगर आपने इनके पेट पर लात मारने का प्रयास किया तो ये पूरे बाल बच्चों के साथ पीओ कर्जालय को घेर लेंगे, चलने नहीं देंगे। आज हमने बिहार विधानसभा में एक निवेदन डाला है, इसको पढ़ करके सुना दे रहा हूं। बिहार के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक